नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के ग्रामीण कहानियाँ जो हम आपके बीच लेकर आते हैं उनमें काफ़ी समय और काफ़ी धनराशि खर्च होती है, और इसीलिए रूरल टेल्स हमेशा अपने जो सब्सक्राइबर हैं और देश विदेश के देखने वालों से ये अनुरोध करता है कि आप हमें आर्थिक सहयोग के माध्यम से इन कहानियों को और बेहतर तरीके से कहने की तरफ सपोर्ट कर सकते हैं। हम इस समय दूनी गांव में हैं, जो मोरी विकासखंड उत्तरकाशी में स्थित है, और इस गांव की अपनी एक कहानी है, या यूं कहें इस गांव के साथ एक जो भवन है सौंदाड़ हाउस, इसकी अपनी एक कहानी है, और इसी सौंदाड़ हाउस से इस पूरे दूनी गांव की कहानी जुड़ती है। तो आज हम आपको इस पूरे जो आलीशान कोठी जिसे कहेंगे उसकी कहानी बताने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब हम पूरे सौंदाड़ हाउस के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि इसकी कैसे बना। ये पूरा बाहर का लुक है। अब हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। ये नीचे की जो सबसे नीचे का जो क्षेत्र मंजिल है एक, उसमें गाय रहती थी और उसके ऊपर भेड़ बकरियां। अब यहाँ से देखिए कि ये एक मंजिल है, ये रास्ता लग रहा होगा लेकिन ये एक मंजिल है, और यहाँ एक कमरा है। इस तरीके से ये देखिए जो जॉइंट है वो हम समझाते हैं आपको। ये जो खूंटी है ये ऊपर से लगाया गया है, ऊपर से, और अगर ये एक मंजिल होता तो ये पूरा लगता ऊपर से। ऐसे ही जॉइंट यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ इनके नीचे, यहाँ पे बीच में और किनारे, और उनके बीच में ये पत्थर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं। ये पूरी सीढ़ी है ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए। एक सेट ये भी है, कमरा भी है इसके आगे, और यहाँ घास रखने के लिए जो अभी भी रखा गया है। तो ये ऊपर की तरफ हम आ गए हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि सेट कैसे है। ये 4 सेट बने हुए हैं। एक सेट ये है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, बीच में ये कॉरिडोर है। उसके बाद एक सेट ये है पूरा, इसके नीचे भी कमरे हैं। फिर ये कॉरिडोर आ गया यहाँ पे, और फिर एक सेट ये है, ये वाला, और फिर ये कॉरिडोर आ गया, क्योंकि हवा पास होती रहे। और कमरे जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हैं। दरवाजे पहले बहुत छोटे रखे जाते थे, इतने छोटे तो झुक कर जाना पड़ता था। जो तकनीक है वो जॉइंट में, तो जैसे ये मकान है, ये यहाँ पर इनके पास जॉइंट है इसके नीचे, तो इसको खूंटी जैसे गाड़ते हैं, ये इसके नीचे जगह जगह। और फिर यहाँ पर बीच में, ये जो बीच में जो जब बने होंगे
तो उस समय भी जॉइंट लगाया गया है ताकि वो जब भूकंप आए तो हिले। 1991 में ये पूरा भवन हिल रहा था, उस समय भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं। जब गोरखा आक्रमण हुआ तो 1808 में यहाँ पर उन्होंने कई दरवाजे जो थे, खिड़कियाँ, उन पर तलवारों से काटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाए और इस मकान के जितने भी लोग थे वो यहाँ से बाहर चले गए थे। तो ये इस पूरे गांव का सबसे पुराना हाउस है, यानी सौंदाण हाउस। और जो ठाकुर सौंदाण थे वो इसी मकान को उन्होंने बनाया। उनके 4 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसको हम सलारी मलारी के नाम से जानते हैं। सलारी मलारी 2 बहनें नहीं थी, एक ही बहन थी। सलारी और मलारी उसके अलग अलग नाम थे, प्यारा और सुंदर। और इसी मकान में एक नीचे वाली मंजिल में उसको बंद किया गया था जब उसका प्यार हुआ गज्जू गडाल, जो भीतरी से था। गज्जू गडाल के जो परिवार के लोग हैं वो खस बताते हैं कि वो खस थे और ये ठाकुर, इस वजह से भी रिश्ता नहीं हुआ और अंत में उस सलारी मलारी ने अन्न छोड़ दिया और उसकी करीब 24-25 दिन के बाद डेथ हो गई। ये जो पूरा सौंदाण हाउस है, इसके जितने भी इस गांव में लोग हैं, वंशज हैं, वो चाहते हैं कि इस मकान को एक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। अगर कोई चाहता है तो इस मकान को लीज पर ले सकता है, कुछ यहाँ पर इनोवेट करा सकता है, क्योंकि ऊपर के जो पटाल हैं वो गिर रहे हैं और फिर उसमें कमर्शियल एक्टिविटी, चाहे होम स्टे चलाए या किसी और तरीके से, क्योंकि इतनी पुरानी धरोहर है और ऐसे मकान पूरे इस इलाके में कहीं नहीं है। तो ये धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के परिवार वाले हैं, लेकिन ये पिछले कई सालों से ऐसे ही है, करीब 20-25 सालों से मकान जर्जर हो रहा है और जर्जर ना हो, ऐसे ही बना रहे। इसलिए यहाँ के जो इस सौंदाण परिवार के वंशज हैं वो चाहते हैं कि इसको कोई लीज पे ले ले और ठीक रेनोवेट करके उसको व्यावसायिक रूप में संचालित करें। ये गांव अपने में एक, यहाँ कोई सीमेंट के मकान नहीं है, सब पुराने मकान है, लकड़ी के बने हुए। और जो लकड़ी के मकान है मान्यवर, ये सर्दियों के लिए तो ये वातानुकूलित मकान है। ये लकड़ी के सर्दियों के लिए गर्म होते हैं और गर्मियों के लिए ठंडे होते हैं। इनमें रहने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आपके जो आजकल सीमेंट के मकान बन रहे नीचे, उनमें सर्दियों में जो है ना जी गर्मी ठंड लगती है, गर्मियों में जो है गर्मी लगती है, तो उसमें आदमी का शरीर जो है अपंग बन रहा, बीमारी उसी से होती है। ये लकड़ी के मकानों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक अपने में बहुत ही अच्छा और भूकंप विरोधी है। ये इसके अंदर जो है गुजी और खूंटा होता है। अगर भूकंप जो है ना ये 60 डिग्री का भी आएगा, इसमें कुछ नहीं होने का, बहुत मजबूत है। 1991 में जनपद उत्तरकाशी में इतना भयंकर भूकंप आया, लेकिन उस भूकंप में यहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सलारी मल्लारी का ये है ये जो ठाकुर सौंदाण है, उसके 4 तो लड़के थे, एक ये लड़की थी। ठाकुर सौंदाण की जो सलारी का मतलब सुंदर, मल्लारी का मतलब प्यारी। उसने जो नाम रखा सलारी मल्लारी, सुंदर और प्यारी। तो हमारा जो रिश्ता ठाकुर थे, हम लोग सौंदाण ठाकुर, हमारे खूंदों से रिश्ता नहीं होता था। खशने होते खूंद, जैसे हमारे भीतरी वाले खूंद है, मसरी वाले खूंद है, हम ठाकुर है, तो हमारे रिश्ते इनसे नहीं होते थे। और उसका प्रेम भी हुआ गज्जू से हो गया भीतरी,
जो गज्जू बिडाल था उससे उसका प्रेम हो गया। और जब बाप को बाद में पता लगा कि ये जो है इसके लिए जाना चाह रहे, तो बाप ने उसको जो है उबरे में बंद कर दिया, एक नीचे उबरा, फिर भेड़वाड़ा, फिर मंजा, उस मंजा में उसने बंद कर दिया उसको, और वहीं खाना देते थे। और उसने भी सल्लारी मल्लारी ने जो है खाना बंद कर दिया, खाना उसने बंद कर दिया, नहीं खाती थी। कुछ दिनों के बाद 21-25 दिन के बाद वो मर गए। तो मरने के बाद फिर गज्जू बिडाल ने क्यों आना था, कि ये जो रिश्ता जो है उस पे था कि हम ठाकुर है और ये खस है। वो लोग भेड़ खाते थे और हम भेड़ नहीं खाते हैं। इस पूरे इलाके में जो कोठार होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए भी उनकी रखवाली के लिए डबल या ट्रिपल तरीके की सिक्योरिटी अपनाई जाती है, क्योंकि पुराने समय में अनाज सबसे महत्वपूर्ण था। ये सांकल लगी है, एक लॉक ये है, एक लॉक ये है और एक लॉक ये है, तो एक तरीके से कहें तो 3 लॉक, और ये अलार्म सिस्टम है। ये पूरी जो सांकल है ये यहाँ से चलती हुई इसके ऊपर से, और एक सांकल इधर से। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई छेड़ देगा इसको तो कैसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई चोरी करने के लिए आया हुआ है। इससे होते हुए ये सांकल यहाँ कनेक्ट है, और यहाँ घंटी लगी है, छोटी घंटी है, बड़ी घंटियाँ भी लगती हैं। जैसे ही सांकल हिलेगी घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, और पता लग जाएगा कि कोई इस सौंदाण हाउस के कोठार से चोरी कर रहा है। इसके ऊपर भी तीसरा, फिर चौथा ऊपर, फिर 5वां ऊपर। ये इस पे रहती थी मैंने ना भेड़ी बकरी, जो भी यहाँ पे गाय बांधे थे हम लोग। ये दूसरी मंजिल हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी ऊपर, फिर 5वीं लास्ट। पुराने 5 मंजिला जो भवन है दोणी के, उसके बाद जो सबसे बड़ा आकर्षण इस पूरे क्षेत्र का है वो है शेरकुड़िया महाराज का ये जो पौराणिक मंदिर है। पहले ये नमस्ते आकार का था, जो और भी गांव में है, जैसे आप खन्ना जाएं, भितरी जाएं या मसरी जाएं, जितने भी लगभग जो 12 गांव हैं सभी जगह इस तरीके के मंदिर हैं। लेकिन चूंकि ये स्थान शेरकुड़िया महाराज का थान है, तो गांव वालों ने इसको भव्य बनाने की सोची, और उसके बाद हिमाचल जो मंडी क्षेत्र है वहाँ से एक थाची वैली है, वहाँ से देव शिल्पी जो केवल मंदिर बनाने का ही काम करते हैं, लकड़ी पे बेहतरीन नक्काशी करते हैं, वहाँ से उन देव शिल्पियों को बुलाया गया, और पिछले करीब 2.5 साल से ये पूरा मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। और लगभग अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है। उनकी जो मेहनत है, जो मिस्त्री हैं, वही करीब 24-25 लाख है। ऊपर से जो छत के पत्थर हैं, लकड़ियां हैं देवदार की, वो सब इकट्ठा करते करते इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और पूरे जो उत्तरकाशी का मोरी क्षेत्र है उसमें हनोल मंदिर के बाद शेरकुड़िया महाराज का ये दूसरा सबसे बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, और आने वाले समय में ये आकर्षण का केंद्र होगा। धार्मिक पर्यटन मजबूत होगा इससे जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें और समय लगेगा। कुछ महीने बाद इसको पूरी तरीके से तैयार करके और तब इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और फिर उस दिन भव्य मेला पूरे क्षेत्र के लोगों का होगा। करीब लगभग 12 गांव हैं, भितरी है, मसरी है, खन्ना है, दोणी है, सट्टा है, उसके अलावा और भी 2-3-4-5 गांव हैं। तो ये 12 गांव का पूरा क्षेत्र का, जैसे
आप पंचगई पट्टी में सोमेश्वर महाराज का मंदिर है, वैसे ही इस पूरी घाटी में शेरकुड़िया महाराज इनके सबसे बड़े देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दोड़ी गांव में जो सबसे पुराना ऐतिहासिक भवन है, उस तरीके का एक और विशालकाय भवन है लकड़ी पत्थर का। वो बहुत प्राचीन है, उसमें अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे घरों में रहना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो ये जो घर है इसमें आप रह सकते हैं। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत वैसे ही करीब 5 मंजिला है। निचले जो घर के सबसे नीचे गाय, उसके ऊपर भेड़ और उसके ऊपर रहने के लिए सेट बने हुए हैं। सर्दियों में कितनी भी भीषण सर्दी हो, आप अगर बाहर रहते हैं तो बहुत ठंड लगती है, और जैसे ही आप इन घरों के अंदर पहुंचते हैं तो गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि ये घर लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं, और लकड़ी और पत्थर के घर पूरे देवदार से बने होते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि सेट डिज़ाइन जो है वो वैसा ही है जैसे सबसे पुराना घर है, क्योंकि वो पहला घर था उसी डिज़ाइन का, और उतना ही विशालकाय, उतना ही बड़ा ये पूरा घर है। इसके कई कमरे जो लकड़ी पत्थर के बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे वो सेट हैं, और अगर आप आते हैं यहाँ तो इन कमरों में कुछ समय रह सकते हैं। इसके तो कम से कम 200 साल हो गया होगा। और इसमें एक मंजिल में 5 कमरे, तो 5 चौक 20, 4 कमरे, 20 कमरे इसमें। और लकड़ी पत्थर का ये पूरा लक्कड़ बस, कालिस पत्थर, सीमेंट वर्क नहीं है इस पे। तो यहाँ अगर रहने आए तो सही मौसम कौन सा है? सही मौसम इसके बाद सही है, जैसे जनवरी फरवरी में थोड़ा बर्फ़ गिरता है, और आजकल ठीक है। या तो अप्रैल मई में उस टाइम भी ठीक है। अप्रैल में, मई में तो बारिश बुरिश हो जाता है। ये एक बीच वाला मंजिल है, इसके नीचे 2 और है, और इसके ऊपर और है 2। एक अपने लिए और फिर एक ऊपर लकड़ उसके लिए है। ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। इसमें क्या रहते हैं? पशु, वो बेड़ी बकरी, इसके नीचे रहती गाय, नीचे वाले में लास्ट वाला। ये ऊपर लाने के लिए सीढ़ी है, खोलना है। दूसरे कमरे में जा सकते? इस कमरे, ऊपर वाला कमरे में ऐसे बाहर से जा सकते हैं। अब इधर से पहले तो जमाने जाते थे ना, जैसे बाहर से नहीं देते, अब खोला, बाकी बाहर से जाते थे हैं।
अब हम इस मकान के चौथी मंजिल में हैं। इस चौथी मंजिल की सबसे जो खूबी है या खासियत है कि ये सूरज के हिसाब से आपको बैठने के अरेंजमेंट है। अभी देखिए सुबह की धूप है तो इस तरफ आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, और बैठने के लिए चारों तरफ बनाए गए हैं। इसके ऊपर एक छत है, वहाँ भी कमरे हैं इस तरफ दोनों, और ये उसकी यहाँ से सीढ़ी जा रही है। अब आप देखिए कि सूरज की मूवमेंट जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे बैठने के लिए ये बनाए गए हैं। एक कमरा इधर है, ये बैठने के लिए है। जैसे ही दिन में 12-1 बजे के आसपास धूप आएगी, पूरी धूप आएगी, तो यहाँ पर आप बैठ के आराम से बाहर के जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। एक यहाँ पर है, ये इस समय मिर्च सुखाई गई है, ये यहाँ पर बैठने के लिए है। यहाँ से पूरा आप देखिए, सर्दियों में जब पूरी बर्फ पड़ जाएगी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फड़की। फड़की, इसको फड़की कहते हैं। फड़की, यस अपनी फड़की। भाषा में हम लोग। अब देखिए लास्ट में इस तरफ भी बनाई गई है, क्योंकि सूरज की मूवमेंट हमेशा ये, यहाँ अनाज भी है, अनाज रखा हुआ है, और ये है लास्ट फड़की। तो इस पर बैठकर चारों तरफ के नज़ारे आप देख सकते हैं। इस तरफ किचन है, और ये सेट वैसे ही है जैसे जो सबसे पुराना मकान था, सेट बने हुए हैं। ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ भी एक कमरा बनाया जा सकता है। ये पूरा एक कमरा, इतना बड़ा इतना चौड़ा कॉरिडोर है। ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकाश है उसकी व्यवस्था है, और लाइट का बहुत कम प्रयोग होता है। देखा मैंने कि बहुत सारे जो कमरे हैं उनमें बहुत कम लाइट है, क्योंकि नेचुरल लाइट का व्यवस्था की गई है। देखिए इसके ऊपर ये, यहाँ भी कोई रहता नहीं है। इस सबसे ऊपर का, इस सबसे ऊपर की जो 5वीं मंजिल है ये है। तो इस तरीके के मकान बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा लकड़ी पत्थर के जो उनके पारंपरिक मकान हैं, जिसे कास्ट कोड़ी शैली कहते हैं, वो पसंद आए होंगे। इन घरों में आपको यहाँ का जो पारंपरिक व्यंजन है वो भी खाने को मिलेगा। ये सीडू है, और जैसे हम मैदानी इलाकों में मोमो खाते हैं तो इसमें भी सीडिंग की गई है। इसमें भंगजीर है, गुड़ डाला गया है, मीठा, और बहुत स्वादिष्ट होता है। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि आप अगर 2-3 सीडू खा लेते हैं सुबह नाश्ते में, तो आपको दिन भर पूरी एनर्जी रहती है और भूख उतनी नहीं लगती है। गुड़ डालने के बाद इसका स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ जो आप आनंद ले सकते हैं। तोड़ी गांव के लिए ये है वो पैदल रास्ता, इतना बुरी हालत में है। किसी तरीके से हम स्कूटी ले तो आए, लेकिन छोटी गाड़ियां तो बहुत मुश्किल से आती हैं यहाँ। और ये 5 किलोमीटर का जो पूरा पैच है ये पूरा फॉरेस्ट में है, और ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि इसको PWD में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इसको डामरीकरण कर लिया जाए। 1990 में ये रोड बन चुकी थी। अब आप सोचिए कि 34-35 साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए, और अभी भी ये पक्की नहीं हुई है। इतनी ख़तरनाक है, पत्थर, मिट्टी, बरसात में और भी मुश्किल हो जाती है। आप सोचिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, तो उसको नेटवाड़, मोरी या पुरोला या फिर उसके आगे देहरादून ले जाना महाभारत है। यहाँ तक पहुँचना खुद अपने आप एक बड़ी महाभारत है।
मुझे उम्मीद है कि दोणी की जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। इससे पहले भी हमने दोणी गांव का सफ़र शुरू किया था। दरअसल ये जो पूरी टोन्स वैली और आगे से फिर रूपिन वैली है, इसकी नैसर्गिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा है। जब अंग्रेज़ों का शासन था और उसके बाद फिर कई ट्रैकर्स देश के अलग अलग राज्यों से रूपिन पास होते हुए जाते थे, लेकिन सड़क इतनी बदहाल है वो आपने देखा ही। अब धीरे धीरे इस पूरे इलाके में जो ख़ास तौर पे रूपिन वैली है उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जो एडवेंचर के शौकीन हैं वही जाते हैं। एक ख़ास तौर पे आभार विक्रम पटेल जी का गुजरात से, जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग किया और इस पूरी जो सीरीज़ था उसमें हमें काफ़ी मदद मिली। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए हम उत्तराखंड के नायाब नगमों से, सुंदर स्थानों से एक माला पिरोकर रूरल टेल्स में लाते रहें। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।